अभी हमारे बहन को बेटा हुआ है, बहन का फ़ोन आया, भाई कुछ अच्छा सा नाम बता दो। मैंने सहाबा के नाम बता दिए, तो फिर बहन का फ़ोन आया तो बड़े पुराने नाम लग रहे हैं। लोगों को नए नाम चाहिए। आपके बिहार में आता हूं, किसी का नाम पूछता हूं, नाम क्या है? नईमुल, रहीमुल, अजीब नाम है भाई। किसी का नाम बबलू, पिंटू, गुड्डू, ये नाम लोग रखते हैं बच्चों का। सहाबा के नाम पे बच्चों के नाम रखो, कितना प्यारा नाम है। मुगीरा, बच्चे का नाम मुगीरा रखो। आपके घर में लड़का पैदा हो, मुगीरा नाम रखो। मुगीरा बिन शोबा सहाबी हैं, उन्होंने शादी तय हुई, रिश्ता लगा, नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। क्या हुआ? अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुमने लड़की को देखा है? कहा है अल्लाह के नबी देखा नहीं है। आपने फरमाया जाओ एक नजर लड़की को देख लो, रिश्ता तय हुआ है, शादी होने वाली है, शादी के पहले एक बार लड़की को देख लो। नबी ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। इसका मतलब कि उस दौर में जब लड़कियां घर से निकलती थीं तो पर्दे में निकलती थी, नकाब में निकलती थीं, शादी के पहले कोई देख नहीं पाता था। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपकी जवान लड़कियां बगैर पर्दे के, बगैर चेहरे को कवर किए हुए और सज संवर करके, मेकअप करके अगर निकल रही हैं तो ये सोचने का मकाम है ये कितनी गलत बात है। कहा है अल्लाह के नबी, रिश्ता तो मैंने भेज दिया है, लड़की को मैंने देखा नहीं है। कहा जाओ एक नजर लड़की को देख लो। हजरत मुगीरा अपनी होने वाली ससुराल पहुंचे, अपने होने वाले ससुर और सास से मुलाकात की। कहा देखो मैं कोई गलत नीयत से नहीं आया हूं, मुझे अल्लाह के नबी ने परमिशन दी है, इजाजत दी है, मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूं। ओ लोगों जरा गौर करो, उस जमाने का समाज कैसा था, उस जमाने की सोसाइटी कैसी थी। उनको मालूम है ये मेरा होने वाला दामाद है, लेकिन शादी नहीं हुई है और लड़की को देखना चाहता है। हदीस के अल्फाज हैं फकअन्नहुमा करिहा ज़ालिका, लड़की के माँ बाप को ये बहुत बुरा लगा कि लड़का हमारी बेटी को देखना क्यों चाहता है। उनके लिए ये बात बहुत गलत थी कि अभी शादी नहीं हुई तो हमारी लड़की को देखना क्यों चाहता है। हमारे यहाँ बाइक पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता है कौन? भाई अपनी बहन की, बाप अपनी बेटी की, शौहर अपनी बीवी की, पूरे गांव को दर्शन कराता है। ये बेहयाई नहीं तो और क्या है मेरे साथी? ये दय्यूसियत है, ये बेगैरती है, और इसको खत्म करो मेरे प्यारे साथी। बागैरत बनो, बाहया बनो, बेहया मत बनो मेरे साथी। लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देखने देंगे, शादी अभी हुई थोड़ी, अभी तो रिश्ता लगा है। हजरत मुगीरा पलट करके वापस जाने लगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों जरा गौर से सुनना, मुगीरा बिन शोबा वापस जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे में सुन रही थी सारी बात। लड़की पर्दे से बोली, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप की मर्जी नहीं है, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है कि आप मुझको देखें, मगर आप अल्लाह के रसूल की इजाजत लेकर के आए हैं। अगर आप वाकई में सच बोल रहे हैं फंजुरनी, तो मैं आपको इजाजत दे रही हूं, एक नजर मुझको देख लीजिए। इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की इजाजत है। ऐ मुगीरा बिन शोबा, आप एक नजर मुझको देख लीजिए, मैं आपको इजाजत देती हूं। पता ये चला शादी के पहले लड़का लड़की को एक बार देख सकता है, यहाँ तो बगैर शादी के वीडियो कॉल पर बात हो रही है, या रात रात में जियो पर जियो टू जियो बात हो रही है। और अब तो सारी कंपनियों ने अनलिमिटेड कॉल दे दिया है। अब रात में कोई ईयरफोन लगा के इधर घूम रहा है, कोई एयरपॉड लगा के इधर घूम रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, अपनी मंगेतर से भी आप बिला जरूरत बात नहीं करेंगे जब तक निकाह नहीं हुआ है, वो गैर महरम है। शरीयत ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। बार बार फोटो मांगना, वीडियो कॉल करना, फेसबुक पे चैटिंग करना, ये अपनी मंगेतर से मुनासिब नहीं, जिससे रिश्ता तय हो रहा है, जिससे शादी होने वाली है। तो किसी गैर लड़की से इस बात की इजाजत कैसे हो सकती है? मेरे साथियों,
हजरत मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है। लड़की आई पर्दे के बाहर, उन्होंने एक नजर देखा, लड़की पसंद आई, शादी हुई और दोनों मियाँ बीवी बहुत मोहब्बत के साथ रहने लगे। पता ये चला कि शादी ब्याह का मामला हो, चाहे मरनी का मामला हो, चाहे पैदाइश का मामला हो, हर मामले में हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी। फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, ईमान वालों की एक जिम्मेदारी ये भी है वो अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। फिर से रिपीट करता हूं, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। ये पहला काम करना है। तमाम मोमिनों को आपस में एक बनना है। जरा जरा सी बात पे लड़ो नहीं, झगड़ा न करो, अपने जज्बात को कंट्रोल रखो, आपस में एक बन करके रहो, एक मुट्ठी की तरह मजबूत बन के रहो। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? वयअमुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देना है। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हम लोग पटना से कटिहार आते हैं, 4-5 जगह पुलिस वाले रोकते हैं। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? कटिहार जा रहा हूँ, जलसे में जा रहा हूँ। चलो डिग्गी खोलो, चलो बैग खोलो। वो क्यों चेक कर रहे हैं? कहीं नोट तो लेके नहीं जा रहा है, नोट के बदले वोट तो नहीं खरीदा और बेचा जा रहा है। सरकार की नज़र में, इलेक्शन कमीशन की नज़र में अगर इलेक्शन के मौके पर पैसा बांटा जा रहा है तो ये गलत है, ये गैर कानूनी है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की नज़र में भी ये गैर कानूनी है, इस्लाम की नज़र में भी ये हराम है, ये रिश्वत है। आप ईमानदारी की बात करते हैं तो ईमानदार बन के दिखाइए, आप बेईमानों को कभी सपोर्ट मत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वयामुरूना बिल मारूफ, आप नेकी का हुक्म दीजिए, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने का काम कीजिए। अब तो साहब जलसों पर भी आवाज उठने लगी है। ये जलसे क्यों हो रहे हैं? ये उलमा को क्यों बुलाया जा रहा है? इलाके के उलमा कहते हैं कि हमको छोड़ के आप यूपी से किसी को क्यों बुला रहे, बनारस से किसी को क्यों बुला रहे? ये अगर इस तरीके की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अब ये छोटी मोटी जो बुराई को बुराई कहने की जो बात हो रही है, जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है, उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं? नहीं मेरे साथियों, ये जलसे अगर हो रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई कमी है तो इस्लाह कीजिए, मगर जलसे होने चाहिए। समाज का वो मुसलमान जो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता है, वो इस जलसे में आता है। आप यकीन करें कितने लोग जलसे में आते हैं, तकरीर सुन के उनकी इस्लाह भी होती है। मैं साउथ इंडिया गया, एक समोसा बेचने वाला मेरे पास आया, मौलाना आपसे गले मिलना चाहता हूं। गरीब आदमी समोसा बेचने वाला गले मिला मुझसे, कहा मौलाना साहब आपकी तकरीर बहुत सुनता हूँ यूट्यूब पर, आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। कहा मौलाना मैं 5 टाइम का नमाजी बना हुआ आपकी तकरीर सुनकर, मैं कुरान और हदीस से दूर था, बिदअती था, आपकी तकरीर सुनकर के कुरान और हदीस पे चलने लगा। फिर उसने बड़े प्यार से 50 का एक नोट निकाला, मुझे देने लगा। मुझे लेने में थोड़ी शर्म आई, गरीब आदमी है बेचारा, 50 रुपया दे रहा है। हमारे साथ और भी उलमा थे, उन्होंने कहा मौलाना गरीब आदमी है, उसका हौसला टूट जाएगा, ले लीजिए। उस गरीब का 50 रुपया शायद बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों के 50 लाख से भी ज़्यादा रहा हो। मेरे प्यारे साथियों, आज उलमा से अगर मोहब्बत लोग करते हैं तो आप ताना ना मारिए। इन जलसों में अगर आप चंद पैसे देते हैं और ये मजलिसें जम रही हैं और लोग 2-2, 3-3 घंटा बैठ के तकरीरें सुन रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑर्केस्ट्रा सुनने वाले, गाना सुनने वाले और हराम चीज़ों को देखने वाले करोड़ों लोग हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस पिंडाल के नीचे अपना टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और कुरान और हदीस की बातों को सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों। वयामुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। जो इतना काम कर ले, कुरान क्या कहता है? उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा, रहम करेगा। वो अल्लाह की दया के पात्र होंगे, अल्लाह की रहमत के हकदार होंगे। तो मुसलमानों,
अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो ये हमें काम करना पड़ेगा। हमें आपस में भाई भाई बनना पड़ेगा, हमें नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, हमें बुराई से रोकना पड़ेगा, हमें नमाज कायम करनी पड़ेगी, हमें ज़कात अदा करनी होगी, हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी होगी। अब आखिर में तकरीर ख़त्म करने से पहले, चूँकि हमारे पास एक पर्ची ये भी आई है कि मौलाना साहब थोड़ा सा चंदा भी करने की जहमत करें। अब हर जलसे में लोगों को समझ में आ गया कि अब्दुल गफ्फार साहब भी चंदा करने लगे हैं, तो अब लोग हमको पर्ची थमा देते, चंदा भी आप करा दीजिए। तो मैं जाते जाते, चूँकि 1:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना है और घड़ी की सुई 1:30 बजने वाली है, बड़ी मजबूरी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आप जानते हैं कि आपके इलाके में इससे पहले कुछ इस तरीके के नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। मुझे निकलना है, मेरी मजबूरी है। निकलने के पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस इदारे के लिए, क्या नाम है इदारे का? महदुत तालीमिल इस्लामी, आपका रतनपुर चौक, हाँ, ये आपके मदरसे का नाम है। और शायद इसकी कुछ बिल्डिंग वगैरह बनने वाली है ना, बिल्डिंग का काम चल रहा है। बिल्डिंग के काम में अगर आप चंदा देते हैं तो उसमें अच्छी बात यह है कि बिल्डिंग कम से कम 60 साल, 70 साल, 50 साल, जो भी उसकी लाइफ हो, उतने सालों तक बिल्डिंग रहती है। और बिल्डिंग जब तक है उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए हो सके तो कोई पूरी सीमेंट की जिम्मेदारी ले ले, कोई छड़ की जिम्मेदारी ले ले, कोई एक कमरा की जिम्मेदारी ले ले, मगर मेरे साथियों, अल्लाह ने आपको नवाजा है तो इस काम में पीछे मत रहना। हो सके तो अपने मरहूमीन की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से जो दुनिया से जा चुके हैं, सदक़े जारिया के तौर पे इस बिल्डिंग की, मदरसे की बिल्डिंग की तामीर में आप हिस्सा लें। अरे आज दुनिया के ये सियासी लीडरान, ये नेता वगैरह, ये लाख लाख 2-2 लाख रुपये अगर मदरसों और मस्जिदों में दे देते हैं तो हम और आप तो मुसलमान हैं, हमें और आपको इन इदारों और इन मदरसों का ख्याल रखना चाहिए। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप आएंगे और इदारे का ताउन करते हुए। हाँ, जलसे के वॉलंटियर से गुजारिश है कि चादर लेकर के आवाम के बीच में एक बार घूम जाएं, ताकि जिन लोगों को देना हो, माँ बहनों से गुजारिश करूँगा अगर हो सके तो कुछ सोने के ज़ेवरात आप दे दें। मैं झारखंड के इलाके में गया, ईदगाह का चंदा हो रहा था और आप यकीन करें 2 घंटे के अंदर 45 लाख रुपया चंदा हो गया। यही गांव देहात का माहौल था, औरतों ने सोने के जेवरात उतार उतार के दे दिए। तो मेरे भाइयों, अपना कलेजा थोड़ा बड़ा करो, दिल बड़ा करो। आप अल्लाह के घर की बात हो चाहे मदरसे की बात हो, वहाँ आपका जो चंदा होगा वो सदक़े जारिया के तौर पे होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मेरे बाद एक बहुत अहम तकरीर होनी बाकी है, प्रोग्राम को बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब जो आपके प्रिय वक्ता हैं और महबूब मुकर्रिर हैं, भोजपुरी में भी बोलते हैं, बंगला में भी बोलते हैं, बहुत मिष्टी भाषी हैं वो तकरीर करेंगे। आप उनकी तकरीर सुनेंगे और इंशाअल्लाह फजर तक आपका प्रोग्राम चलेगा। चूँकि इलाके का अभी मैं रूट देखा, मैंने कटिहार से आया हूँ, इतना ख़राब रास्ता है कि लोग रात में निकलें ये मुनासिब नहीं है। आप यहीं पर तकरीर सुने, फजर तक इंशाअल्लाह जलसा चलेगा और आराम से आप तकरीर भी सुनिए और जो आप देने आए हैं मदरसे को वो चंदा भी दीजिए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें जिस मकसद के लिए जब तक 5-7 मिनट, अरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, 1:30 बजे हमारी आखिरी लिमिट है, ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करेगी कि आपका जलसा था, समझिए मेरी बात। किसी जो नात बात करा दीजिए 5 मिनट में क्या होगा। चलिए 5 मिनट रुक जाते, बुलाइए उनको, बुलाइए थोड़ा सा, आ रहे हैं, भेज दिए। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं तकरीर ख़त्म करूं, एक बहुत अहम बात ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हम और आप एक सिटीज़न हैं, एक नागरिक हैं और आगे आपके बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़रूर अपने वोट का ये हक़ इस्तेमाल करें। एक लोकतांत्रिक देश में, एक जमहूरी मुल्क में वोट आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप जिसको मुनासिब समझें, जिस उम्मीदवार को आप मुनासिब समझें, आप अपनी सवाबदीद और अपनी समझ से वोट दें। मैं उसमें किसी का कोई समर्थन या विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आप वोट देने ज़रूर जाएं। माँ बहनों को भी और जो भी घर के वोटर्स हैं उनके ज़रिए वोट दिलाएं और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके बिहार का भी
और मुल्क का भी इख्तिदार ऐसे हाथों में दे जो अमन, चैन और शांति और भाईचारे के साथ देश को आगे लेके जाएं। और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे, शरीरों के शर से महफूज रखे, जालिमों के जुल्म से महफूज रखे। और ये जो छोटे छोटे मदरसे आज पूरे बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में चल रहे हैं, ये दीन की तालीम के मरकज़ हैं मेरे प्यारे साथियों। इन मदरसों की भी हिफाजत हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल एक मरतबा स्पेन गए थे, उंदुलुस गए थे, और वहाँ जब उन्होंने मुसलमानों की मस्जिदों में जब उन्होंने शराब के अड्डों को देखा और उन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों को ख़त्म होने के बाद देखा, तो अल्लामा इकबाल इंडिया आने के बाद, हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि ख़बरदार इन मदरसों को कभी ख़त्म मत करना। ये मदरसे जब तक हैं इस्लाम का नामो निशान बाकी रहेगा और दीन की पहचान बाकी रहेगी। जिस दिन ये मदरसे ख़त्म हो जाएंगे आपकी जो रही सही शिनाख्त और पहचान है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए मीडिया कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है मदरसों के। डेली मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई न्यूज़ आती है मदरसों के ख़िलाफ़। अभी एक न्यूज़ आई, फला मदरसे में लड़कियों को जो है वहाँ से लड़कियों को छुड़ाया गया। ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को मदरसे में कैद करके रखा जाता है, जबकि सब लोग जानते हैं मदरसे में जहाँ बनात का इदारा होता है लड़कियाँ पूरी इज्जत और आबरू के साथ पर्दे के साथ पढ़ती हैं, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता है। लेकिन मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि मदरसों में लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, और मदरसे के अंदर जो है अल्लाह माफ़ करे गलत शिक्षा दी जाती है। हम तो साफ कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की बड़ी मशहूर नज़्म है कि हमारे जो ये मदरसे हैं, आइए इन मदरसों को देखिए, इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। ये मदरसे आतंकवाद की नहीं मोहब्बत की तालीम देते हैं, ये मदरसे अमन और शांति की तालीम देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए जो फांसी के फंदे पे झूल गए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है। मेरे प्यारे साथियों, आज मदरसों के इतिहास को भी मिटाने की तैयारी हो रही है। हम और आप अपने मदरसों का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी हिफाजत करें। और मैं ये तो नहीं कहूँगा हर बच्चे को आप आलिम बनाएं, हर बच्ची को आलिमा बनाएं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक बच्चे को ज़रूर आलिम बनाइए, एक बच्ची को ज़रूर आलिमा बनाइए। घर में कोई हो कि जनाजा पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो जनाजा पढ़ा सके, कोई हो मसला मसाइल की ज़रूरत पड़े तो मसला मसाइल बता सके। अच्छा, एक पर्ची आई थी मेरे पास, मैं भूल गया। वो एक भाई ने 2 सवाल पूछा था मुझसे, मैं जवाब दे के बात ख़त्म कर रहा हूँ। सवाल ये पूछा था कि मौलवी साहब, अगर कोई आदमी अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता है तो उसका क्या मसला है। याद रखिए, बाप की अगर 5 औलाद है, 6 औलाद है, तो बाप को मोहब्बत किसी से कम और ज़्यादा हो सकती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर बाप अगर कोई चीज़ बांटेगा, चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे जेवर हो, तो सारी औलाद को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। उसमें वो अन्याय नहीं कर सकता है, उसमें वो बेईमानी नहीं कर सकता। अगर करेगा अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये किया गया, अगर कोई दूसरी शादी करता है और पहली बीवी का हक अदा नहीं करता, उसके साथ जुल्म करता है, उसका क्या मसला है। मसला यही है कि वह क़यामत के दिन आएगा, इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा एक तरफ का चेहरा इंतहाई मनहूस होगा, एक तरफ का चेहरा इंतहाई खराब होगा, और दुनिया समझ जाएगी ये 2 शादी करके आया था दुनिया में और अपनी बीवी के साथ अन्याय कर रहा था। जो अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करे, उनको बराबर समय दे, उनको बराबर तमाम चीज़ें दे, वही इंसान दूसरी शादी करे, वरना दूसरी शादी ये आसान चीज़ नहीं है। अगर कोई करता है और पहली बीवी के साथ अगर जुल्म कर रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मेरे पास कभी कभी ऐसे फ़ोन भी आते हैं, बाज़ औरतों की तरफ से फ़ोन आते हैं कि शेख साहब, मेरा शौहर दूसरी औरत से शादी कर चुका है और मुझे छोड़ के वो लापता है, या दूसरी औरत के साथ उसके ताल्लुकात हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे प्यारे साथियों, बीवी अगर उम्र के साथ साथ जब ढलने लगे तो आप उसको छोड़ के किसी जवान लड़की से शादी कर लें और उसको छोड़ दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है, और इस जुल्म का भी हमें अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जल्दी बोलिए।